हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैलविन क्लासेस। सो गाइस, अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज वो हमारा होगा रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक रेडियस कि जो एटम की जो रेडियस होती है, ठीक है, उसके बीच में और जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एटम टू एटम, उनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। सो हम फोर्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं आज। सी देखो, इसको पहले आप देखो एक्चुअल में होने क्या वाला है इसमें। इसका जो यूज़ बता देता हूँ क्या है यूज़ गाइस। इसका पैकिंग फ्रैक्शन में हम जो अगला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे कि जो हम क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वेरियस काइंड के, सिंपल है, फिर बीसीसी है, एफसीसी है, उसमें कितना स्पेस ऑक्यूपाइड होता है और कितना स्पेस एम्प्टी होता है। तो उसके लिए ये रिलेशन जो हम निकालेंगे बहुत जरूरी है। ओके, नाउ अब मैं बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है जो नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस और एटॉमिक रेडियस के बीच में जो हम रिलेशन पढ़ते हैं। सी गाइस, ये कंसीडर करो दो एटम्स है, दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, और इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो वो जो डिस्टेंस है इनके सेंटर टू सेंटर, ये सेंटर, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर मैं दिखाता हूँ बोर्ड पे आपको, ये और ये। सो देखो गाइस, ये क्या हो गया, एटम का रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे ये आर हो गया, है ना। सो इस जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, इनके सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है ए, और जो एटम का रेडियस है आर, उनके बीच में क्या रिलेशन है ये निकालने वाले हैं हम। ठीक है, अब इनको आप कंपेयर करके देखो। ओके, ये दो एटम ऐसे ही, उनका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, ये एटम्स को हम एज ए स्फीयर कंसीडर करते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। ओके, सो नाउ पहले डेफिनेशन लिखो कि एक्चुअल में आपका होता क्या है एटॉमिक रेडियस। देखो, ऐसे तो आप एटॉमिक रेडियस पढ़ के आए, जो आपका चैप्टर होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, उसके अंदर आप पढ़ते हो कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, बट फिर भी मैं लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है। सो नोट डालो करो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इट इज द हाफ द डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस जो मैंने बताया था, सेंटर टू सेंटर, ये बात याद रखना, कोई भी डिस्टेंस नहीं, सेंटर टू सेंटर। इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ऑफ लिख लो भैया, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट एटम्स। ठीक है गाइस, ये लो एक स्फीयर है आपका, दूसरा स्फीयर है, इसका जो सेंटर है ये वाला और ये वाला, है ना। ये जो रेडियस हो गया गाइस इसका आर हो गया। ओके, ये भी आर हो गया, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज ए। ओके, सो पहले तो पता लगी एटॉमिक रेडियस होता क्या है। ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, एटॉमिक रेडियस मिल जाएगा। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक कि हमारा रिलेशन क्या होता है। सो नोट कर लिया आपने, चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। और गाइस एक चीज अपने माइंड में बिठा लेना कि अब जो मेनली हम पढ़ने वाले हैं क्यूबिक सिस्टम पढ़ने वाले हैं। अगर आप देखोगे इसमें मैंने क्लियर कट लिखा है कि हम क्यूबिक सिस्टम का डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्यूबिक क्या है हमारे पास, रीजन क्या है, क्यूबिक ऐसा हमारा सिंपल है और कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें तीनों लेंथ और जो हाइट होती है सब बराबर होती है, और एंगल जो होते हैं मैंने बताया था आपको, एक्सियल एंगल या इंटरस्टिशियल एंगल जिनको बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा, वो भी 90 के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसको पढ़ना थोड़ा सा इजीली है, और जो मैक्सिमम जो स्टडी हुई है उसी के ऊपर हुई है एज कंपैरिजन टू द अदर वन, इसलिए हम क्यूबिक को कंसीडर करेंगे। नाउ क्यूबिक का हम पहला टाइप पढ़ेंगे, कौन सा, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक सिस्टम। ठीक है गाइस, तो सिंपल क्यूबिक में आप अभी तक पढ़ते आए हो, बहुत बार पढ़ चुके हो। क्या होता है इसके अंदर, जो एटम्स होते हैं वो आपके कहां पर होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं, राइट। एटम्स कहां पर होते हैं गाइस, इसके कॉर्नर्स पे होते हैं। ओके, और मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्नर्स पे एटम होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। लेट मी शो यू हाउ। देखो एक्चुअल में जो मैंने बनाया है वो ये है, आपको समझाने के लिए ऐसा करते हैं कि लेंथ दिखाते हैं, बट एक्चुअल में मैंने बताया था ऐसा कुछ होता नहीं है, एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, तो आप कंसीडर करो हम क्या करने वाले, ये वाले इनके बीच का जो डिस्टेंस है और जो एटम का रेडियस है उसके बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो अगर आप देखोगे इसमें क्या है, जो कॉर्नर पे जो एटम है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखो, जो भी एटम्स है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये थोड़ा सा जॉइंट लग रहा है, इसको भूल जाओ, ये भी एक तरीके से जॉइंट के लिए है, लेकिन ये अटैच कर रहे हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है इनकी जो अरेंजमेंट है। ओके, नाउ
सो क्यूबिक के अंदर क्या होता है गाइस, आपके एटम्स कहां पर होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। ओके, काफी बार पढ़ चुके हैं आप बात। सो गाइस अगर आप कोई भी दो एटम्स लिखो टच कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ब्रॉडली बना देता हूं मैं, ओके, ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो। और कोई भी दो एटम ले लेता हूं मैं, और एटम्स क्या करेंगे गाइस, एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना। अगर मैं यहां पर लूं तो यहां पर एक सर्कल बना हुआ आप एटम, और यहां पर एक एटम, तो ये एटम क्या करेंगे गाइस, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है वो कितना गाइस, आर है, और इस एटम का भी जो रेडियस है वो आर है, और जो लेंथ है इन दोनों के बीच की, जो यूनिट सेल की लेंथ है वो मैंने क्या बताई आपको, ए। ओके, सो इस रिलेशन से देखो आप, ए किसके बराबर आ गया आपका, ए इज इक्वल टू 2r आ गया। सो r क्या हो गया, a/2। ठीक है, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था। वेयर ए लिख लो, क्या होता है, वेयर ए इज क्या है, लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ लिख लो, ठीक है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ओके, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आई होप समझ में आया, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, दूसरा क्या होता है हमारा, एफसीसी पढ़ते हैं इसके अंदर हम, है ना। सो अबाउट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अबाउट कर देते हैं इसको, हो गया। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ओके, एफसीसी जिसको बोलते हो आपको ऑलरेडी पता है। तो एफसीसी में गाइस क्या होता है, आपका जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे तो होते ही हैं, और कहां पर होते हैं, जो आपके 6 फेसेस होते हैं आपके यूनिट सेल के, उसके 6 के 6 फेस पे होते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं इसको, कैसा होता है एक्चुअल में, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। आप भी बनाते रहना साथ में इसको, ये मत सोचना कि हमको पता है ये, फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बनाते रहो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा आप सबके लिए। ओके, सो क्या कर रहा हूँ मैं गाइस, इसके कॉर्नर पे लगा देता हूँ पहले तो 8, है ना, 6 7 8 हो गया। अब 6 फेसेस पे भी होते हैं इसके, तो 6 फेस पे बनाओ। ये हो गया लेफ्ट वाला, ये हो गया राइट वाला, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये रियर हो गया। ओके, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट और रियर, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या हो रहा है गाइस, आप देखोगे कि जो ये एटम होता है आपका, जो फेस के सेंटर में होता है, ये जो कॉर्नर्स के एटम होते हैं इनको टच करता है। लेट मी शो यू हाउ। ये आपका मैं एफसीसी बना के दिखाता हूँ आपको क्या होता है एक्चुअल में, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। सो गाइस ये क्या है, ये एफसीसी है। अगर आप इसको देखो, कंपेयर करके ध्यान से देखो कि हर फेस के सेंटर में ना एक एटम आपको दिखेगा, ये देखो आप, ये लो। अब इसको क्लोजली पैक कर दो। मैं बोल रहा था कि स्पेसिंग नहीं होती है इसके बीच में, एटम्स होते हैं बिल्कुल क्लोजली अटैच होते हैं, है ना। कोई भी फेस देख लो आप, ठीक है, ये देखो, किधर से भी देख लो, तो क्या हो रहे हैं, 6 फेस के सेंटर में 6 एटम है गाइस। इस येलो वन को भूल जाना, वो खाली कनेक्टर का काम कर रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। ओके, समझ में आया। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, एक फेज उठा ले रहा हूँ, कोई भी पर्टिकुलर, मैं सामने वाला फेज उठा लेता हूँ, है ना, सामने वाला फेज उठा लेता हूँ मैं। उसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में, कॉर्नर्स पे एटम है, और एक एटम कहां पर है गाइस, आपका फेस के सेंटर में है। एक एटम कहां पर है, फेस के सेंटर में, और वो इन सबको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। जितने भी कॉर्नर वाले हैं इनको थोड़ा बड़ा कर लो ताकि वो दिखे आपको कि वो क्या कर रहा है, उनको टच कर रहा है। ओके, सो देखो अब मैंने क्या किया, अब इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो आप। ये लो, ये मैंने आपके सामने वाला फेस उठा लिया, आप कंपेयर करके देखो इसको। और जो ये वाला मिडिल वाला है वो क्या कर रहा है, आपका चारों जो कॉर्नर पे उनको टच कर रहा है, ठीक है। हो गया क्लियर, थोड़ा और क्लोज से देख लो। वही अरेंजमेंट है जो बोर्ड पे बनाया, एक सिंगल फेज लिया, कोई भी फेज ले लो, ये वाला ले लो, आपकी मर्जी है, ये वाला ले लो, कोई भी ले लो। ओके, नाउ अब देखो गाइस इसमें है क्या है, जो आपको कंसीडर करो आपकी, ये आपकी ए लेंथ है ना, ये बी लेंथ है, और ये सी है,
ठीक है। हम इसको एक पार्ट दे देते हैं, क्या ये ए है, बी और सी। एज लेंथ जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या कंसीडर करना है इसके अंदर, आपको ए लेना है। इधर कर देते हैं, चलो उसको छोड़ो, नया बना लेते हैं। एक पर्टिकुलर फेस लिया, ओके, इसको ऐसे काट दो ताकि ज़्यादा सही रहेगा स्फीयर्स बनाने में। स्फीयर्स 1 बना, 2, 3, 4 और ये 5 वजन को टच कर रहा है, ठीक है गाइस। ओके, नाउ इसका जो लेंथ, इसको आप ए मानो, इस कॉर्नर को बी मानो, इसको आप सी मानो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कैसा आपका ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसा है ए। तो आपको ए सी निकालना है गाइस। क्या निकालना है आपको? ए और सी निकालना है, ए और सी, ठीक है। तो ये क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया आपका। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया आपका? एक ट्रायंगल बन गया, ए बी सी, जिसकी ये लेंथ कितनी है ए, ये भी कितना है ए, और ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो, अब कुछ नहीं करना, इसमें पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस क्या होता है? बेस का जो स्क्वायर है और जो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या होगा? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। सो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा आपका? ए बी की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू भी ए स्क्वायर। सो यहाँ से क्या हुआ हमारा? जो ए सी का स्क्वायर है वो हो गया हमारा 2a स्क्वायर, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया। नो गाइज, अब आप देखो कि ए सी की वैल्यू क्या है, ठीक है। लेट मी शो यू क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। ए सी की वैल्यू, आई मीन द सेंस कि क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना है? आर एटम का। ये पूरा सेंटर्ड में है, ठीक है, फेस के सेंटर में है, तो पूरा पोर्शन है इसका। तो ये कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का आर, क्योंकि पूरा डायमीटर होगा ना इसका। तो डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस हो गया। और आर पार्ट आपका ये है। तो अब गौर से देखोगे गाइस, तो क्या है यहाँ पर? जो ए सी की वैल्यू किसके बराबर है? 4r के बराबर है। ए सी इज इक्वल टू 4r, ठीक है। समझ में आया? देखो, आर रेडियस इस वाले आइटम का हो गया जो कॉर्नर पे अटैच कर रहा है। इसका पूरा डायमीटर लेंगे, मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस 2r, और 1r इसका, तो 4r के बराबर। उसको इसमें रखो तो 2r का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर जो ac के बराबर था, किसके बराबर हो जाएगा? 4r के स्क्वायर के। सो यहाँ से क्या होगा? 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? नोट डाउन कर लो, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। चलो, सो यहाँ से हमारा रिलेशन आ जाएगा गाइस, जो हमारा 16r स्क्वायर किसके बराबर आया? हमारा 2a स्क्वायर के बराबर। सो r स्क्वायर हो जाएगा गाइस आपका 2a स्क्वायर बाई 16, ओके। सो यहाँ पर 8 पे जाएगा, सो a स्क्वायर बाई 8। सो r निकालना तो उस साइड में अंडर रूट चला जाएगा, तो a बाई 2√2, ठीक है। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द एक्चुअल रिलेशन। सिंपल में जो हमने निकाला था वो क्या आया था गाइस आपका? सिंपल की अगर मैं बात करूं, सिंपल में जो आपका r आया था वो क्या आया था? a/2 आया था। लेकिन इसके अंदर क्या आया? r √2। अब आप इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हो। कैसे? देखो, आप इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो और √2 से डिवाइड कर दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? a√2, 2 तो है, और √2 और √2 के बराबर होता है। 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए और कुछ भी नहीं है। तो कितना आ जाएगा r की वैल्यू? √2a/4। तो क्यूबिक के सिस्टम में कितना आया था? a/2, और यहाँ पर क्या आ गया आपका? √2a/4। ना, एक और बात बताता हूँ आपको कि आप बोलोगे कि ac की वैल्यू 2a के स्क्वायर के बराबर कैसे आई, है ना। देखो गाइस, अगर आपको a से c तक जाना है, जो मैथमेटिशियन समझते हो, कैसे जा सकते हैं हम? ऐसे तो जाएंगे ना भाई, पहले a से b पे जाएंगे, फिर a से c में जाएंगे। तो एक तो a ये हो गया, एक ये हो गया, तो ऐसे ही जाएंगे ना। स्क्वायर निकालना तो इन दोनों का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तभी तो इसी के पास जाएंगे ना। a से c पे कैसे जाओ? खुद कंसीडर करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा।
A टू B जाएंगे ऐसे, फिर B टू C जाएंगे ऐसे, राइट। सो इसलिए उसके बराबर हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखना अगले वाले में जो हम इसको यूज करने वाले। सो नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है, कर दे रख। ओके, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। ओके, नाउ अब गाइस हम पढ़ने वाले हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्या पढ़ने वाले हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है गाइस। तीसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है गाइस। अब BCC का बात करते हैं। BCC आपको पता है कि एटम्स कहां पर होते हैं? आपके कॉर्नर पे होते हैं प्लस, और कहां पर होते हैं? आपके कहां पर होते हैं? बॉडी के सेंटर में। एटम्स आर प्रेजेंट एट, लिखो इस बात को, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। सबको पता है बात। और जो गाइस बॉडी के सेंटर में जो एटम होता है, वो जो कॉर्नर के एटम्स होते हैं उनको क्या करता है? वो टच करता है। क्या करता है? द बॉडी सेंटर एटम, अभी दिखाता हूं कैसे। द बॉडी सेंटर्ड एटम touches the atoms present on diagonal। अब ये डायगोनल कहाँ से आ गया ये आपको बताते हैं। पहले आप ड्रॉ करो BCC होता क्या एक्चुअल में। सो दिस इज गाइस BCC, है ना, BCC क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एटम्स कहाँ कहाँ पर होते हैं? कॉर्नर पे होता है, एज आई टोल्ड यू, कॉर्नर पे होता है एटम, ठीक है। और आपका कहाँ पर होता है? बॉडी के सेंटर में होता है, राइट। कहाँ पर होता है? बॉडी के सेंटर में होता है। उसको ग्रीन कर देते हैं और दिखाने के लिए, ये लीजिए। सो दिस इज BCC। अब डायगोनल का केस कहाँ से आ गया भाई, है ना? डायगोनल का केस कहाँ से आ गया? डायगोनल कहाँ से आ गया बीच में? सो नोट डाउन करो इसको, अभी क्लियर करता हूँ कि ये डायगोनल है कि एक्चुअल में ना। अब देखो, BCC में ये बन गया क्यूब, ये तो ठीक है, क्यूब बन गया। अब बॉडी सेंटर में क्या होगा भाई? एक जो एटम है वो कहां पर आ गया? बॉडी के सेंटर में आ गया। ये कंसीडर करो आप अपने रूम को कंसीडर करो कि ये क्या है? क्यूब आपका जो रूम है, और उसके सेंटर में एक आपने एटम रख दिया। अब इसका डायगोनल, जो डायगोनल पे एटम है, ये वाला ग्रीन और ये वाला, ये क्या करता है? इन दोनों को टच करता है। क्या करता है? इन दोनों को टच करता है। इसको भी टच करता है डायगोनल पे जो है, इसको भी टच करेगा, है ना। ये वाले जो डायगोनल वाले इनको भी टच करेगा, कहीं से देख लो आप, ये वाले डायगोनल जो बनेगा इसको भी टच करेगा, इस डायगोनल को भी। सो गाइस ये क्या कर रहा है? जो बॉडी के सेंटर में आपका एटम है, वो डायगोनल के एटम है, जो एक आप वाला एटम ले लो कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों क्या कर रहा है? टच कर रहा है। मतलब कि ये वाला ले लो, इसके अपोजिट वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, इस वाले को और इस वाले को कोई भी उठा लो, तो क्या कर रहा है? डायगोनल के उसको टच कर रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आया यहाँ तक। बुक में देख लेना, आपको बुक में बहुत अच्छे से मिल जाएगा उसको जो डायग्राम है। ओके, नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा बना लेता हूँ यहाँ पर। ये नोट डाउन कर लिया आपने, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ? रब कर देता हूँ इस वाले को। तो क्यूब बनाओ एक बड़ा सा, अच्छा सा, सुंदर सा, ठीक है। अब मैं कोई एक पर्टिकुलर एक डायगोनल उठा रहा हूं, है ना गाइस। इसको थोड़ा सा इधर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? एक पर्टिकुलर डायगोनल उठाऊंगा जिसपे 3 एटम्स, जो हमारे 2 कॉर्नर वाले एक सेंटर वाला, वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं कैसे करता हूं इसको। मार्कर कहाँ गया मेरा? ये रहा। ऐसा होगा कॉर्नर पे, एक ऐसा होगा कॉर्नर पे, और जो बॉडी के सेंटर में वो क्या करेगा? इन दोनों को टच करेगा ऐसे, ठीक है गाइस। तो आई होप यहां तक समझ में आया कि पर्टिकुलर डायगोनल ले लिया मैंने। अब कोई भी एक डायगोनल कंसीडर कर लो, उसका एक एटम, उसके अपोजिट वाले एक एटम, और जो सेंटर में एक एटम होता है, क्या करेंगे? दूसरे को टच करेंगे। ओके, नाउ अब देखो इसकी डायमेंशंस देख लो आप, इसको नाम दे दो। जैसे ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है गाइस। ए से बी तक का डिस्टेंस आपको पता है, ए है,
बी से सी भी ए है, क्योंकि सारी लेंथ बराबर होती है इसकी, तो क्यूबिक सिस्टम के एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ए बी सी। लेकिन आपको ए सी का डिस्टेंस आपने निकाला था प्रीवियस केस में, कितना आया था? ए सी का जो स्क्वायर था वो 2a के स्क्वायर के बराबर आया था। लेकिन हमें ए से डी जाना है, हमें कहाँ जाना है? ए से डी। तो ए डी का स्क्वायर हमको नहीं पता क्या है, ठीक है, बात समझ में? ए से कहाँ जाना है? डी। अब ए से डी कैसे जाएंगे? ए से पहले बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए? ए डी का स्क्वायर चाहिए ना, बात को समझो। हमें क्या चाहिए? ए डी का स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो कैसे जाएंगे? ए से डी भी कैसे जाएंगे? पहले ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, अगर प्योर मैथमेटिक्स लगाना चाहते हो। ए बी पता आपको, बी सी पता है, ए सी निकालोगे पहले, ए सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2a के बराबर, ठीक है। इसको तो ठीक है, नोट डाउन करो। या फिर और अगर आपको प्योरली मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हो आपका, तो निकालो सबसे पहले ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए सी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो ए सी का स्क्वायर गाइस कितना आ गया? 2a स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में? आपको क्या निकालना है? ए डी। तो ए डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए डी स्क्वायर बराबर होगा आपका गाइस ए सी के स्क्वायर के बराबर प्लस ए डी सी डी के स्क्वायर के बराबर, है ना। ए सी के स्क्वायर के बराबर, ए सी के स्क्वायर के बराबर प्लस सी डी के स्क्वायर के बराबर। ए सी का स्क्वायर गाइस कितना है आपका? 2a स्क्वायर। सी डी का जो डिस्टेंस है कितना है? ए है, तो उसका स्क्वायर ए स्क्वायर, तो किसके बराबर आ गया? 3a स्क्वायर। वही बात है, कैसे भी चल लो आप, ठीक है। हो गया यहां तक? अच्छा, अब देखो, अब ए डी की वैल्यू देखो कितनी है गाइस। ये वाला जो एटम यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? आर है भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग कलर में कर देते, नहीं तो पहचान में नहीं आएगा। और ये वाला डिस्टेंस कितना गाइस? यहां से यहां तक का आर। और ये पूरा एटम है, इसका पूरा डायमीटर लेना आपको, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? आर हो गया। और यहां से यहां तक का भी आर, मतलब पूरा हो गया 2r। तो वही किसके बराबर हो जाएगा? 4r के बराबर ए डी की वैल्यू। सो ए डी की वैल्यू जो कितनी आई है? ए डी का कितना है? ए डी आपका 4r, ठीक है। तो ऊपर वाले को मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, स्पेस नहीं बचा मेरे पास। ठीक है गाइस। तो ए डी का स्क्वायर कितना आया था आपका? ए डी स्क्वायर आया था आपका 3a स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है? ए डी 4r के बराबर है, 4r स्क्वायर। तो यहां से कैलकुलेशन करो, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो r स्क्वायर की वैल्यू 16 उधर चला जाएगा, 3/16 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ से r की वैल्यू उधर जाके अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा? √3a/4। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड द रेडियस ऑफ अ एटम, ठीक है गाइस। सो इसको समराइज कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों पढ़ा हमने केसेस, ठीक है। सो नोट डाउन कर लो इसको, आप समझ में आ गया ना ये कैसे लिया 4। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है वो r है, ऐसे अपर वाले का। लेकिन जो मिडिल वाला है वो पूरा एटम कंसीडर किया आपने, तो उसकी 2 पार्ट लेने पड़ेंगे रेडियस के। इन शॉर्ट उसका डायमीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं समराइज करा देता हूँ एक बार, इसको वाइंड अप कर लेते हैं जो हमने पढ़ा अभी तक। हो गया, ठीक है। तो आप टेबल ड्रॉ कर लो, उसके अंदर कितने कॉलम लगाओगे? 3 4 जितनी मर्जी लगा लो, है ना गाइस। देखो ये चीजें जो है प्रैक्टिस से आएगी, तो आपको प्रैक्टिस करना है इसका। और एक बार आ गई ना, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। कोई जब बहुत हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है इसको वो करने का कि आप हर टाइम बना के देखो। अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद हो जाएगी, है ना। सो इधर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक यूनिट सेल लिख लो, है ना, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है गाइस। इधर मैं लिख लेता हूँ रैंक और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। और थर्ड हम लिख लेते हैं, क्या निकालते हैं? रिलेशन बिटवीन जो एज लेंथ थी हमारी और रेडियस था, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए एंड आर, वो आपको पता है ऑलरेडी ए और आर क्या है, राइट। नाउ पहला केस गाइस जो था आपका वो क्या था, सिंपल क्यूबिक SC, ठीक है। रैंक क्या था उसका आपको ऑलरेडी पता है 1 था। कैसे आया था, 8 कॉर्नर पे थे और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 था, तो कितना था 1। रिलेशन क्या आया था, जस्ट टेक अ लुक बैक, आर क्या आया था आपका a/2, निकाल के आए हो आप, ठीक है। अभी जस्ट एक पेज पीछे पलटो, मिल जाएगा आपको। इसको भी कर देते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये लो, है ना। सेकंड वन गाइस जो था आपका वो क्या होता है, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, प्लस 6 फेस पे था, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो कितना हो गया 4 हो गया, है ना। रेडियस में रिलेशन क्या आया था, R इज इक्वल टू क्या आया था √2a/4, ठीक है। उसके बाद आपने क्या निकाला था BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, है ना। उसमें क्या था, कॉर्नर पे होंगे प्लस एक बॉडी सेंटर में होगा, टोटल कितना हो जाएगा रैंक इसका 2, और इसमें R की वैल्यू क्या आई थी √3a/4, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर आप रूट देखो, ए तो सब में ही है, कॉमन है, ए तो ए क्योंकि रिलेशन ही ए और आर में निकालना तो ए तरह का, जाहिर सी बात है। अगर आप इसको देखो नीचे दो वालों को, तो कुछ भी नहीं है गाइस उनमें, है ना। उसमें क्या है आपका, खाली यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √3 है, बाकी पोर्शन कॉमन है। तो आर की वैल्यू √2a/4 FCC में और √3a/4 BCC में। अगर यहाँ पर रूट लेना है तो √1 ले लो, उसकी वैल्यू 1 होगी, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस रिलेशन जो हमारा होता है एज लेंथ का और जो रेडियस होती है एटम की। सो अगले टॉपिक में इसका यूज होने वाला है, जो हम क्या पढ़ने वाले हैं, पैकिंग फ्रैक्शन की, जो हमारा क्रिस्टल लैटिस है उसका कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, फील्ड है, और कितना स्पेस एम्प्टी है। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।